ये जनरेशन ऑफ फोर्स काइनेटिक चेन प्रिंसिपल भेजा आपने, जो कि रिस्ट होता है, फिर एल्बो में आती है, फिर शोल्डर जो है वही जो भी हम बात कर रहे थे, ट्रंक और बैक, लेग्स, और उसमें फिर आप रियल टाइम देखते हैं क्या आप बात किया आपने। ये रजाक भाई को भी भेज देना, काइनेटिक चेन प्रिंसिपल जो है उसके तहत करें। ये आ गई, ये नहीं राशि, ये आ गई। डॉग ये बता दें, देखिए आपका फोर्स है और टाइम है, ये बहुत अहम है। आपके रिस्ट है, रिस्ट में कितने आप लचक है, किस तरह कहते हैं। फिर एल्बो, शोल्डर, ट्रंक एंड बैक, जो आप कह रहे हैं ना कोर, ये आपकी है कि कितना है आपके पास। फिर लेग्स हैं, 2 लेग्स दी हुई है इसके अंदर, ये कितने इसके अंदर जान होते हैं। देखिए एल्बो का मेन बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी तक लोगों को क्लियर नहीं, सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कोचेज हैं सारे, बॉटम हैंड और टॉप हैंड पे फंसे हुए हैं, ठीक है। चाहे जोर से पकड़े या स्लो पकड़े डॉग, मसला ये नहीं है, मसला ये कि आपकी एल्बो कितनी फ्लेक्स हो रही है, कितनी एक्सटेंड हो रही है, राइट एंड लेफ्ट। बॉटम और उसको छोड़ दो, लीडिंग एल्बो आपकी कितनी फ्लेक्स हो रही है, कितनी एक्सटेंड हो रही है, वो बहुत मैटर करता है, जो कि तमाम डिफेंसिव स्ट्रोक्स में और जो आप जोर से मारते हो, एंगल शॉट मारते हो या स्ट्रेट शॉट मारते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके इसका। रिस्ट का हो ही गया, एल्बो का बहुत अहम है। शोल्डर मेन जो आपका आता है डॉग, इसमें जब तेज चलता है आपका शोल्डर, सेपरेशन की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो इसमें आपकी बैक एंड हैंड स्पीड काउंट होती है। स्पीड आ गई, नीचे टाइम दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। फोर्स आती है लेग से आएगी, आपकी ट्रंक एंड बैक से आएगी। शोल्डर से फोर्स, बैक स्पीड जब तेज होगी ना तो फोर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। डॉग ये साइंटिफिक वे है, ये प्रिंसिपल नहीं है जिसके ऊपर आपको बच्चों को सिखाना होता है। और इसमें एक आसान मैं कर दूं लोगों के लिए, ये जो काइनेटिक चेन प्रिंसिपल होता है ना, ये एक जॉइंट की मूवमेंट दूसरे जॉइंट की मूवमेंट को कैसे अफेक्ट करती है और इम्पैक्ट करती है। तो ये चेन बनती है कि रिस्ट और एल्बो होएगा, पहले होगा शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट, ट्रंक एंड बैक, और आगे फ्रंटल डिस्ट्रीब्यूशन, लेग्स, और नीचे एंकल एंड फीट, जहाँ पे आपकी बेस बनेगी। तो ये है। और एक चीज नोट कीजिएगा, जैसे कुछ प्लेयर, एक जैसे गेल हो गया या पोलार्ड हो गया या शाहिद अफरीदी, इनके छक्के जाते थे, दूर जाते थे, पावरफुल प्लेयर रहे हैं ये। नोट कीजिए जो फास्ट बॉलर होंगे ना, फास्ट बॉलर, टिम साउदी था या जितने भी उठा के देखें, उनकी बैक बहुत स्ट्रांग होती है। उनके छक्के देखिएगा जब वो मारते हैं छक्के, उनकी बैक बहुत स्ट्रांग होती है। हालांकि वो उसी लय में मारते हैं, अपनी पावर वो होती है उनके पास। तो वो चीज आपको अपने प्लेयर्स में डेवलप करनी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ मारोगे प्रैक्टिस में तो आप हो जाओगे। कुछ प्लेयर्स हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्लॉप थ्योरी है ये, नहीं, वो ठीक है वो भी, लेकिन अब क्रिकेट चेंज हो गई है, आपको वो पकड़ लेंगे, यार ये इधर ही मार रहा है। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, लॉन्ग ऑन से लेके डीप मिड विकेट तक हमारा प्रॉब्लम है। वो आपको सिर्फ बॉल का एंगल चेंज करना है, जहां पे बॉल से आपके बैट पे कनेक्ट हो रही है, जा रही है बाहर, मैं 4 फीट और दूर कर दूंगा, 4 फीट दूर का मेरा बल्ले का एंगल चेंज हो जाएगा हिट लगने की। तो यही फर्क है। तो फिर आपको फिर दूसरी तरफ जाना पड़ता है। तो ये सिर्फ वन वे नहीं है कि आप छक्के मारना सीखो, बाउंड्री मारना सीखो, उसमें है कि रन बनाने हैं। राज भाई, जाते जाते एक चीज, ये ज्ञान तो नहीं दूंगा, लेकिन ये जो अब बात मैं कर रहा था ना, मैं किसी बेसिस पे कर रहा था, जो अभी आपने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये आम क्रिकेटर नहीं करवा पाएगा। इसमें सिंपल या सिंगल जॉइंट, जिसको ओपन हैंड और फुट फ्री टू मूव, कॉम्प्लेक्स क्लोज, ये सारी चीजें बायोमैकेनिकल होती हैं एक जॉइंट पे। सिंपल क्लोज, सिंपल ओपन, कॉम्प्लेक्स क्लोज, ये सारी चीजें साइंटिफिकली उस लड़के की निकलेंगी जो अभी आप बात कर रहे हो, कि फिर उसकी हैंड आई मूवमेंट, उसका जॉइंट मोबिलिटी कैसी है, और वो मैं भाई ये लिखा हुआ है ना इसमें, छोटा सा कोई 8 टाइम लिखा हुआ है। देखिए एल्बो एक्सटेंशन दी हुई है, फ्लेक्शन दी हुई है, नंबर 1 है। बैट स्पीड दी हुई है, ठीक है ना। और बैट की पोजीशन क्या है, बैट एंगल क्या है, रिस्ट कॉकिंग एंगल हो गया, एक्स फैक्टर जो आपका हो गया, वो सारी चीजें जो आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। स्ट्राइड लेंथ, स्ट्राइड आपके पाँव की स्ट्राइड की लेंथ क्या है, डाउन स्विंग ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन कितना है आपके पास, फिर फ्रंट नी एक्सटेंशन क्या है। तो बहुत सारी चीजें डॉग, ये बच्चों को लेक्चर चाहिए इसको पहले,
कि वो ये अगर होता है ना किसी चीज को वो फीड करते हैं आपको, वो एक्सेप्ट करेगा, माइंड एक्सेप्ट करेगा तो वो बॉडी ऑटोमेटिकली उस तरह चलने लगेगी। आपको फीडिंग करनी है पहले बच्चों को। और ये आपको सारी चीजें एविडेंट होती है ऑनरे क्लासन और डेविड मिलर और सूर्य कुमार और इन सारों में। थैंक यू राशिद मियाँ, ज्ञान का बहुत शुक्रिया।